आज के इस लीगल और रेगुलेटरी एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। 12 मई 2026 को भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सेक्टर में हलचल मचा दी। एक के बाद एक कई पर्यावरण प्रयोगशालाओं को अचानक लाइसेंस कैंसिल करने के नोटिस भेज दिए गए। ये कोई आम पेपर पुशिंग नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी कदम था। आज हम बिना किसी का पक्ष लिए सीधे आधिकारिक दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया का एक फॉर्मल लीगल एनालिसिस करेंगे। आखिर यह कानूनी गाजगिरी कैसे, तकनीकी विफलताएं क्या थीं और इसका पूरे उद्योग पर क्या असर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इस स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए एक बार इस ऑफिशियल सरकारी नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किया गया वो वास्तविक कानूनी नोटिस है जिसने इस पूरे हंगामे की शुरुआत की। ये केवल एक चेतावनी नहीं है, ये एक सीधा कानूनी आदेश है जो बिजनेस को तुरंत प्रभाव से रोक देता है। जब रेगुलेटरी संस्थाएं एक्शन लेती हैं ना, तो उनकी भाषा बहुत सख्त और उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। इस दस्तावेज के हर एक पैराग्राफ में भारी कानूनी और ऑपरेशनल जोखिम छिपे हैं जिन्हें आज हम डिकोड करेंगे। इस भारी भरकम कानूनी टेक्स्ट को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। 1 रेगुलेटरी टाइमलाइन, 2 कंप्लायंस विफलताओं के सबूत, 3 कानूनी परिणाम और 4 आवश्यक शमन कदम। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटरी टाइमलाइन की। आखिर मान्यता से रद्दीकरण तक का ये सफर शुरू कैसे हुआ? देखिए, 2025 में इन लैब्स को विधिवत मान्यता दी गई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर फिर फरवरी और मार्च 2026 के बीच सीपीसीबी ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को चेक करने के लिए एक स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई। एक तरह से ये सरप्राइज इंस्पेक्शन था और 16 मार्च को इसी ड्राइव के दौरान गंभीर उपकरण और प्रोटोकॉल उल्लंघन रंगे हाथों पकड़े गए। नतीजा, 2 महीने से भी कम वक्त में 12 मई 2026 को ये फॉर्मल रद्दीकरण नोटिस जारी कर दिए गए। ये दिखाता है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस में छोटी सी भी चूक कितनी जल्दी एक बड़े क्राइसिस में बदल सकती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर इन ऑडिट्स में मिला क्या? कंप्लायंस विफलताओं के क्या सबूत थे? अगर हम इस रेगुलेटरी भाषा को सिंपल शब्दों में समझें तो ये कोई छोटी मोटी कागजी गलतियां नहीं थीं। ये बेसिक एमिशन टेस्टिंग उपकरणों और तकनीकी क्षमता की बहुत बड़ी विफलताएं थीं। नोटिस में साफ लिखा है कि ड्राई गैस मीटर DGM फॉल्टी थे और सोर्स मॉनिटरिंग किट्स सिंपल लीक टेस्ट में फेल हो गईं। और सबसे शॉकिंग बात, लैब की टीमें आइसोकाइनेटिक फ्लो रेट कैलकुलेट ही नहीं कर पा रही थीं, जो पार्टिकुलेट मैटर सैंपलिंग का सबसे बेसिक स्टेप है। कई जगह तो फ्लू गैस एनालाइजर ही काम नहीं कर रहे थे। अब सोचिए, जब बेसिक टूल्स ही काम न करें और टीम को कैलकुलेशन ही ना आती हो, तो उस डेटा पर कोई भरोसा कैसे कर सकता है? और ये देखिए, ऑफिशियल नोटिस का यह हिस्सा साफ तौर पर इस बात का डॉक्यूमेंटेड सबूत है कि साइट पर मौजूद लैब की टीमें जरूरी गणनाएं करने में फेल रहीं। सरकारी नोटिस में सीधे तौर पर यह लिखा जाना कि टीम कैलकुलेशन करने में सक्षम नहीं थी, उनकी तकनीकी क्षमता को पूरी तरह से खारिज कर देता है। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होने के बावजूद मशीनों का मौके पर खराब मिलना इस बात का सॉलिड लीगल प्रूफ है कि मान्यता की शर्तों का खुला उल्लंघन हुआ है। चलिए अब तीसरे और सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर चलते हैं, कानूनी परिणाम और उनके रिपल इफेक्ट्स। यहाँ पर मौजूदा स्थिति और संभावित जोखिम के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अभी के लिए जनहित में इन लैब्स की मान्यता अस्थायी रूप से रद्द की गई है, पर सबसे बड़ा पेच क्या है? ये रद्दीकरण बैकडेट से लागू है, यानी उल्लंघन की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से। और अगर दूसरी तरफ देखें तो संभावित जोखिम बिजनेस के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर देता है। अगर ठीक से जवाब नहीं दिया गया तो इन लैब्स को स्थायी रूप से मान्यता रहित किया जा सकता है और अनधिकृत तरीके से कार्य करने के लिए कम से कम 2 सालों के लिए ब्लैकलिस्ट भी। बिजनेस नजरिए से ये एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। कानूनी नोटिस का ये एक वाक्य शायद सबसे ज्यादा असरदार है। किसी भी निगरानी को वैध नहीं माना जाएगा। इस स्पष्ट आदेश का मतलब है कि पिछले लगभग 2 महीनों के दौरान इकट्ठा किया गया सारा एनवायरमेंटल डेटा एक झटके में शून्य कर दिया गया। जो डेटा कंपनियों के कंप्लायंस प्रूफ के लिए इस्तेमाल होना था, वो अब कानूनी रूप से पूरी तरह से इनवैलिड है। और यहीं से शुरू होता है असली रिपल इफेक्ट रिस्क। ये सिर्फ एक लैब का फेलियर नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन या श्रृंखलाबद्ध आपदा है। जिन उद्योगों ने इन लैब्स की सर्विस ली थी, उन्होंने ये सोचकर डेटा जमा किया होगा कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं, पर अचानक उनका वो सारा कंप्लायंस डेटा कचरा बन गया।
नोटिस कानूनी रूप से ये अनिवार्य करता है कि लैब्स तुरंत अपने क्लाइंट्स और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सूचित करें कि हाल ही में की गई निगरानी अब कानूनी रूप से शून्य है। ये पूरी सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा झटका है। तो ऐसे में बचाव का क्या रास्ता है? आते हैं चौथे हिस्से पर, आवश्यक शमन कदम, क्योंकि यहाँ वक्त बहुत कम है। नोटिस में बिल्कुल स्पष्ट और तत्काल ट्रायाज स्टेप्स दिए गए हैं। पहला, सारी मॉनिटरिंग और एनालिसिस तुरंत रोक दी जानी चाहिए, कोई नया काम नहीं। दूसरा, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, क्लाइंट्स और स्टेट बोर्ड्स को तुरंत इस बारे में बताना होगा। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कदम, 15 दिन के अंदर एक फॉर्मल कारण बताओ जब रिस्पॉन्स जमा करना। आगे होने वाले लीगल डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। नोटिस की ये लाइन देखिए, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, एक सख्त वार्निंग है। पत्र जारी होने की तारीख से ठीक 15 दिनों के भीतर। ये टिकिंग क्लॉक इस बात का सबूत है कि फॉर्मल लीगल डिफेंस तैयार करने का वक्त बहुत लिमिटेड है। नोटिस में साफ लिखा है कि अगर इस तय समय के भीतर जवाब नहीं मिला तो सीसीपीबी बिना कोई और मौका दिए आगे की कार्रवाई करेगी। मतलब कोई सेकेंड चांस नहीं। और अगर सीपीसीबी का एक्शन काफी नहीं था तो ये देखिए, इस नोटिस की एक कॉपी NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज को भी भेजी गई है, ताकि वे भी इन लैब्स की एक्रेडिटेशन पर तुरंत एक्शन लें। इसका सीधा मतलब है कि अब इन लैब्स को सीपीसीबी के साथ साथ NABL की इंक्वायरी को भी फेस करना होगा। ये एक दोहरा कानूनी और संस्थागत प्रहार है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरी सोच में डाल देता है। जब एक सिंगल सरप्राइज चेक या ऑडिट की वजह से कई लैब्स फेल हो सकती हैं और दर्जनों क्लाइंट इंडस्ट्रीज का महीनों का डेटा अमान्य हो सकता है, तो ये समझ आता है कि हमारी पर्यावरण निगरानी सप्लाई चेन कितनी नाजुक है। जब कंप्लायंस चेक करने वाले ही अपने ऑडिट में फेल हो जाएं, तो पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल है। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।